हे एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ज़्यादा ठंड है एंड बाहर देखिए आसपास पूरा सन्नाटा है, कोई भी नहीं उठा हुआ है। एंड इतनी ठंड है कि इतनी ठंड में सुबह उठने का मन भी नहीं करता है और ऐसा लगता है कि सो और थोड़ी देर, लेकिन पढ़ाई करनी है तो उठना तो पड़ेगा ही। सो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 2:45 बजे। मैंने गर्म पानी पी लिया, फ्रेश हो गई हूँ मैं एंड अभी मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही थी आज, तो इसलिए मैंने जो खाने के लिए था घर पे वो लेके आई यहाँ पे एंड खाते वक्त ही मैंने अपना स्टडी सेशन स्टार्ट किया मॉर्निंग का। फ़िलहाल मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। मेरा फर्स्ट सेशन पॉलिटी का ही होता है। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से तो आप लोगों को पता होगा कि सुबह उठने के बाद पहला सेशन मैं पॉलिटी का करती हूँ, फिर उसके बाद जो भी मुझे पढ़ना हो वो टू डू लिस्ट के हिसाब से करती हूँ। आज इतनी ठंड है कि आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन एग्ज़ाम की डेट भी पास आ रही है तो ऐसा लगता है कि दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर मैं उठ जाती हूँ, वरना मन तो मेरा भी नहीं करता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको टेंशन नहीं आता है क्या? तो टेंशन तो आता है, सभी को ही आता है टेंशन, लेकिन मैं टेंशन दूर करने के लिए क्या करती हूँ, जितना भी सिलेबस है तो वो जो भी मैं अभी टॉपिक कर रही हूँ, जो भी सब्जेक्ट मैं कर रही हूँ जैसे कि पॉलिटी, तो उसको मैं पूरी तरह से देख लेती हूँ कि कितने टॉपिक है, कितने इम्पॉर्टेंट है, कितने टॉपिक को मुझे कितना टाइम देना है, ये मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने पहले भी स्टडी किया है एमपीएससी के लिए, तो उसी के हिसाब से मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे करना है, मेरा कितना हो चुका है, किस पे मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, किसको मुझे पूरा ही पढ़ना है, एकदम पूरा टाइम देकर पढ़ना है। तो उस हिसाब से मैं टॉपिक्स जो है वो सेग्रीगेट कर लेती हूँ एंड सिलेबस वाइज मैं वो कंप्लीट करते रहती हूँ एंड एक टारगेट सेट करती हूँ। अगर मेरा 2 दिन का टारगेट है किसी टॉपिक का, अगर वो 2 दिन में कंप्लीट होता है तो ठीक, एंड नहीं होता है तो मैं उससे एक्स्ट्रा टाइम देकर, मतलब जग कर या फिर जल्दी उठकर कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब भी ऐसे धीरे धीरे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे तो जो हमने टारगेट सेट किया है उतने 10 दिनों में 10 टॉपिक्स अगर कंप्लीट हो गए तो मैं भी सेटिस्फैक्ट्री फील करूँगी कि अच्छे से मेरा स्टडी हो गया है एंड जो टेंशन है वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा, वो अपने आप ही आएगा ही नहीं टेंशन। तो आप भी यही टेक्निक यूज़ कीजिए कि किसी भी चीज़ को प्लानिंग करके उसको यूटिलाइज़ कीजिए तो टेंशन वैसे ही भाग जाएगा। एंड प्लानिंग इज़ अ की, मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ आप लोगों से। एंड अगर आपका पढ़ने में कभी मन नहीं लगता है तो आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट का वीडियो देख लीजिए। जब आप देखेंगे कि वो 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं एंड पढ़ते हैं, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ एंड आप वैसे ही फिर मोटिवेट होंगे एंड स्टडी करने में आपका मन लगेगा। 7 बजे है गाइज एंड अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे। आज भी बहुत ठंड है, लेकिन आज मैं मोबाइल साथ में नहीं लेके जा रही हूँ, इसीलिए फिर मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरे पास पॉकेट नहीं है मेरे ड्रेस में आज, इसीलिए फिर तो चलिए अभी वॉक से आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आई एम बैक फ्रॉम वॉक और अभी 9 बजे है, मैंने नहा लिया, सब कुछ हो गया मेरा, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 9 बजे है अभी। मैं आप लोगों को एक बार बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि 6-7 ही बजे है आज। बहुत ठंड है आज, देखिए पूरा फॉग है, पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा है आज का। अभी पहले मैं बाल सुखा लेती हूँ एंड देन फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। और आज मैं अंदर ही बैठूँगी बिकॉज बहुत ठंड है आज, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये विंडोज़ क्लोज भी की तो भी हल्की हल्की सी ठंड लगती है, इसलिए फिर आज अंदर बैठेंगी। अभी मैंने मेरा सेकेंड सेशन स्टार्ट कर दिया है स्टडी का, तो इसमें मैं पढ़ रही हूँ पहले वोकेबलरीज जो मैंने द हिंदू के निकाले हैं एंड ये मेरा रोज़ का काम है। जब भी मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करती हूँ उससे पहले मैं वोकेब्स पढ़ लेती हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाती है वोकेब्स एंड अगर कुछ नया उसमें ऐड करना है तो वो भी हो जाता है। तो ये मैंने कुछ निकाले हुए हैं वोकेब्स जिसके मीनिंग्स मुझे नहीं पता थे या फिर ऐसा लग रहा था कि ये मुझे याद नहीं रहेंगे, तो वो मैं लिख रही हूँ एंड फिर वो मैं रिवाइज़ कर लूँगी। जैसे जैसे
जो जो मैं वर्ड्स इसमें ऐड करूँगी वो फिर मेरे रिवीजन में आएंगे एंड उससे मेरा वोकेबलरी भी बढ़ेगा एंड इंग्लिश पे अच्छी कमांड भी आएगी। तो ये आंसर राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होते हैं अगर मैं ऐसा करूँगी तो, और आपको भी ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। तो अभी वोकेबलरी का पार्ट हो गया है मेरा। मैं अभी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही हूँ एंड उसमें ही मैं देख रही हूँ जो भी मुझे लग रहा है कि ये लिख लेना चाहिए, तो वो मैं वोकैब्स लिख के ले रही हूँ मेरे डायरी में। एंड यूजुअली मैं न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे डाउनलोड करना है। तो एक वेबसाइट है, मुझे पता नहीं है वैसे मिलता है या नहीं, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है पर मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मैं फ्री वाला पढ़ती हूँ। तो जो भी लिंक होगा उसका वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कीजिए एंड वहीं से आप लोगों को न्यूज़पेपर डाउनलोड करना है। वहाँ पे सारे न्यूज़पेपर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइफ मिनट, जो भी अच्छे न्यूज़पेपर है बड़े सभी है जो भी हम लोगों को यूपीएससी जर्नी में काम में आएंगे, तो आप लोग वो चेक कर सकते हो। तो अभी मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया है, अभी मैं इसका एनालिसिस देख लूँगी एंड फिर एनालिसिस का ऐसा होता है जो पार्ट मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया है तो वो मैं स्किप कर लेती हूँ एंड या फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेती हूँ। वैसे भी मैं 2x में ही देखती हूँ कोई भी वीडियो, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो थोड़े से नॉर्मल स्पीड में देखने पे ही अच्छे से समझ में आते हैं, तो वो वैसे भी देख लेती हूँ। तो कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं जो हम लिंक नहीं कर पाते हैं किसी जीएस से, तो जब भी हम लोग ये देखते हैं एनालिसिस तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे एंड इसको आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ करेंगे। इसीलिए मैं एनालिसिस देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ने से समझ में नहीं आता है, लेकिन इससे बहुत बेनिफिट होता है, तो इसलिए मुझे तो एनालिसिस बेनिफिशियरी लगता है। अभी मेरा हो गया है पूरा न्यूज़पेपर का सेक्शन, देन अभी मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ। मैंने एक पॉलिटी का आंसर लिया है लिखने के लिए, तो इसको मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया एंड जो टॉपिक है इसको मैंने थोड़ा सा देख लिया था यूट्यूब पे कि कैसे इसमें आंसर लिख सकते हैं एंड देन मैं फिर अभी इसे अपने मन से लिख रही हूँ। पहले मैं कैसे लिखती थी ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है एंड मैं यूट्यूब से किस प्रोग्राम को फॉलो करती हूँ आंसर राइटिंग के लिए वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। एंड ये आंसर मैंने कैसे लिखा है पहले पूरा देख लिया, देन अपने माइंड में सोच लिया कि मैं क्या लिखूँगी या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं। पूरा एक ड्राफ्ट बना लिया अपने माइंड में कि ये पॉइंट्स मुझे इसमें डालने हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना ये बहुत ऐसे नहीं है कि इसको एक पर्टिकुलर वे से लिख सकते हैं या फिर किसी भी बुक में मिल जाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं है ये। आप एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ोगे पीछे जाके तो आपको समझ में आएगा। तो इसको बहुत जेनेरिक वे से भी नहीं लिख सकते हैं, जेनेरिक वे से लिखने में तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उसमें उस आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं होगा अगर जेनेरिक लिखेंगे, जनरल लिखेंगे कुछ भी तो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है ऐड करने के लिए, तो इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या लिख सकते हैं जिससे आंसर में वैल्यू एडिशन भी हो एंड अच्छे मार्क्स भी मिले। तो अभी मेरा पहले ही दिन में बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करके होगा ऐसा नहीं है, या फिर मैं बहुत कुछ लिख सकूँगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं लिखती इसलिए हूँ कि प्रैक्टिस होती है, दिमाग को भी आदत लग जाती है कि ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, दिमाग को हैबिट हो जाती है सोचने की और कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स और इससे कैसे हमारे मार्क्स जो है इंक्रीज हो गए। इन सारी चीज़ों से हमारे ब्रेन को एक हैबिट बन जाएगी एंड ये हमारी हैबिट हम लोगों को काम में आएगी यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। इसीलिए फिर मैं ऐसे करती हूँ एंड आप लोग भी ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग बिगनर्स हो तो। एंड अगर आप लोगों को पता है सब कुछ तो फिर कुछ बात ही नहीं है कुछ बताने की। पहले से स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों को समझ में ही आ जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। एंड आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग लग रहा होगा या फिर भारी लग रहा होगा, तो वो इसलिए कि मेरा आवाज़ बैठ गया है एंड अभी मैं उसके लिए मेडिसिन ले रही हूँ। थोड़ी सर्दी भी हुई थी मुझे एंड किसी ने मुझे पूछा था कि हमारे यहाँ पे सर्दी नहीं है क्या, तो बहुत ठंड है, 2-3 दिनों से तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए मैं जैकेट वगैरह पहन के बैठी हूँ। आज मैंने कहा भी था कि नॉर्मल अगर ठंड होती है तो मैं जैकेट नहीं पहनती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है, लेकिन फिर भी मैं जैकेट इसलिए नहीं पहनती हूँ कि कंफर्टेबल ना फील हो, नींद ना आए। लेकिन आज तो बहुत ही मतलब -डिग्रीज़ में है क्या क्या पता नहीं,
ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड है आज। तो अभी मेरा आंसर लिख कर हो गया है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा आंसर लिखा है। इतने ही पॉइंट्स लिख पाई हूँ मैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ आया नहीं इसमें मैं क्या लिखूँ। तो अभी मैं ये आंसर चेक करवा लूँगी अपना, मतलब मैं खुद ही चेक करूँगी जो भी टॉपर्स की आंसर शीट होगी उससे। एंड देन फिर मुझे एक यूट्यूब पे लेक्चर देखना है, 2 लेक्चर देखने हैं, तो वो मैं दोनों लेक्चर्स अभी देख लूँगी। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल है तो मैं शूट कर सकती हूँ, तो इसीलिए फिर मैं अभी ये लेक्चर्स देखूँ और फिर मेरे कंसेप्ट्स जो क्लियर नहीं हुए हैं वो समझ लूँगी। फिर भी मुझे कुछ लगता है कि ये मुझे याद ही नहीं रहेगा तो उसके मैं नोट्स बना लूँगी, वो मैं अलग से लिख लूँगी एंड उसको फिर मैं रिवाइज़ करूँगी। तो ये मेरा पूरा जो है मैं 2x में देखती हूँ, इसीलिए फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं तो 2 लेक्चर्स हमारे नियर अबाउट 1.5 घंटे में कंप्लीट होने चाहिए। ऐसे स्पीड से मैं देखती हूँ और समझती भी हूँ। अगर सिर्फ 2x में देखेंगे और समझ में नहीं आएगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइज़ अभी बजे है 1 एंड अभी मैं लंच कर लेती हूँ। मैंने आज बहुत सिंपल लंच बनाया है, भुर्जी बनाई है एंड उसके साथ में पाव लाई हूँ खाने के लिए। तो अभी भुर्जी पाव खाते हैं, अपना लंच करते हैं एंड फिर मैं अगेन नेक्स्ट सेशन करूँगी पढ़ाई का, जो कि है मेरा 3 बजे तक एंड मैं वो शूट नहीं कर पाई। सो इसके बाद का स्टडी व्लॉग वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब।